हेलो बच्चों। आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर 1, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यूज। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 लाख? तो इसमें हमें बताना है 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं। तो 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं? 5 जीरोज। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी। 1 2 3 4 5। इसी के साथ हमें बाकी भी याद रखने हैं कि 10,000 में कितने जीरोज होते हैं, 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं। तो हम याद करेंगे। आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। 10 में कितने जीरोज हैं? 1। 100 में कितने जीरोज हैं? 2। 1000 में कितने जीरोज हैं? 3। 10,000 में कितने जीरोज हैं? 4। 1 लाख में कितने जीरोज हैं? 5। 10 लाख 6। 1 करोड़ 7 एंड 10 करोड़ 8 जीरोस। तो ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 100 ईयर्स? तो 100 ईयर में मतलब 100 वर्षों में हमारे पास कितने दिन होते हैं? तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 1 ईयर 365 डेज। तो 100 में कितने होंगे? 365 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो क्या आ जाएगा? 36500। तो कितना आ गया? 36,500। तो ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है? इग्नोरिंग लीप ईयर्स। तो लीप ईयर्स हमें काउंट नहीं करने। थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ 1575000 इन द इंडियन सिस्टम? तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये क्या है? वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये क्या बन गया हमारे पास? 15 लाख। तो 15 लाख से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? सी। तो इसको पूरा करते हैं हम। 15 लाख। तो ये इसको छोड़ दो। अब इसके बाद क्या है? 75,000। तो 15,75,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर? जब भी आपको स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो वो कैसा नंबर होगा? 1 0 0 0 0। तो 1 जीरोस की फॉर्म में होगा अगर स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है। अगर आपको पूछा जाता सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट नंबर, तो क्या होता है? 9 9 9 9 9 9। तो ये कितने डिजिट हो गए हमारे पास? 6। तो अभी हमें क्या पूछा गया? स्मॉलेस्ट। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हमें याद रखना है, अगर 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर पूछा जाए तो वो क्या होगा? 0। और सबसे बड़ा नंबर 1 डिजिट का 9। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। ऐसे ही 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है, जब लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाना है तो हमें 9 की फॉर्म में नंबर बनेगा। और अगर हमें स्मॉलेस्ट में जाना है तो 1 जीरोस की फॉर्म में 100, 1000 ऐसा नंबर आंसर में आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 लाख एंड 75,000? तो 1 लाख ये बच्चा वही कर सकता है जिसको पता है 1 लाख में कितनी जीरोज होती हैं। 1 लाख 1 0 0 0 0। अभी हमने देखा था 1 लाख में कितनी जीरोज हैं? 5। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 75,000। तो इसको अगर हम क्या करना है, हमने इनका डिफरेंस निकालना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 0 0। तो यहाँ पे 10। 10 में से 5 गए 5। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 9। 9 में से 7 गए तो 25,000। तो हमारा ए ऑप्शन आंसर आ गया 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स शुड दी 1,000 बटन बी प्रेस टू रीच 90,000? तो ये हमारे पास है एक ऐसा कैलकुलेटर जिसमें क्या है, एक ही बटन है 1,000 का। तो हमें आंसर चाहिए 90,000। तो कितनी बार इसको हम प्रेस करेंगे? कितनी बार इसको प्रेस करेंगे? हमें क्या चाहिए? 90,000। तो 90 टाइम्स इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90,000।
तो 90 इंटू 1000, 90,000। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। विच नंबर हैज द सेम वैल्यू, इसमें आएगा सेम वैल्यू, नहीं आएगा सेम नेम, इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। मतलब क्या है, चाहे आप इंडियन सिस्टम में देखा जाए या इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों में उसका नाम क्या होता है, सेम। तो इसके लिए हम आपको एक टेबल दिखाते हैं, तो इस टेबल से पता लग जाएगा आपको। जैसे ये क्या है, 1000, तो इंडियन सिस्टम में भी ये 1000 है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी ये 1000 है। तो ये क्या है, 10,000, तो यहाँ पे भी क्या है, 10,000। तो हमारे ऑप्शन में देखते हैं हम, तो यही हमारा ऑप्शन है 10,000, क्योंकि इंडियन सिस्टम में भी हम इसको 10,000 बोल रहे हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम इसको 10,000 बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 लाख, और इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000। इसी तरीके से ये पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें आपको पता लगेगा कि एक नंबर को इंडियन सिस्टम में कैसे बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 करोड़। तो 1 करोड़ में सबसे पहले हमने किया था, 1 करोड़ में कितनी जीरोस हैं, याद करो, 1 करोड़ में कितनी जीरोस हैं, 7 जीरोस है। 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखना है आपको, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड 1 करोड़। तो कितनी जीरोस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोस है। नेक्स्ट करेंगे, 1 करोड़, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स। तो 1 करोड़ जो है कितने लैक्स के बराबर है। तो इसको करने के लिए हम 1 करोड़ लिखेंगे, 1 0 0, कितनी थी जीरो, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 लाख में कितनी जीरो है, 5। तो इसके नीचे लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो ये इतना पोर्शन जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैख। तो इधर क्या बच गया हमारे पास, 100। तो ये क्या आ गया, 100 लाख। 100 लाख जो है किसके बराबर है, 1 करोड़ के बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वुड बी दी नियरेस्ट लैख टू 67285 183। तो ये नंबर दिया है हमें, नियरेस्ट लैक्स में इसको हमने राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे लैक्स में देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इस नंबर पे हमारा चेंज आएगा, क्योंकि ये ही है लैक्स की फॉर्म में। तो इसको जब भी हमने नियरेस्ट फॉर्म में देखना है, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर देखेंगे, 10,000 का नंबर देखेंगे, वो डिजिट जो है वो कैसा है। अगर वो डिजिट 5 है या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर को इंक्रीज करेंगे। अगर ये नंबर 5 से छोटा है, तो हम इसको यही रहने देंगे, ये नंबर जो है एज इट इज रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये नंबर बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 673। तो क्या आ जाएगा, 6 करोड़ 73 लाख। ओके, तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आप देखो, इसमें क्या है, ये पार्ट देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 2 के बाद हमने लैक्स का पार्ट देखना है। तो क्या है, 85, 85 क्या है, 10,000 का डिजिट 8 है, तो हम इसको अप लेके जाएंगे नंबर को, मतलब 6 करोड़ 72 लाख से ऊपर। तो राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा, 6 करोड़ 73 लाख। तो अगर हम नेक्स्ट में देखें, तो यहाँ पे क्या है, 51, तो 10,000 डिजिट क्या है, 5। तो इसमें भी नंबर क्या जाएगा, अपवर्ड, मतलब नंबर जो है वो 6 करोड़ 73,000 ही बनेगा। तीसरी एग्जांपल में यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे डिजिट क्या है, 4। ओके, तो यहाँ पे आप सही करेंगे, यहाँ पे डिजिट क्या है, 4। तो यहाँ पे 5 से नीचे है, तो ये डाउन जाएगा। डाउन जाने का मतलब आपने बिल्कुल ये मत समझना कि 671 हो जाएगा, तो ये 672 ही रहेगा। ओके, तो इसमें राउंड डाउन इसलिए लिखा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा नंबर जो है, ये इसकी वैल्यू इससे कम हो गई है। ओके, तो 6 करोड़ 72 लाख रह गया है। ओके, तो इससे वैल्यू जो है वो इसकी
कम हुई है, इसलिए इसको हमने बोला राउंड डाउन। तो ये हो गए हमारे 10 एमसीक्यूज। ओके, इसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2। तब तक आप हंसते रहो और सीखते रहो। थैंक यू।